हे मेरे 8th स्टैंडर्ड के छोटे छोटे बच्चों, हम लोग को मैथ्स करना है अभी। और सर्कल लेसन लिया है मैंने, क्योंकि सर्कल थोड़ा सा मेरे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। हम दोनों साथ मिलके सॉल्व करेंगे और मेरे बच्चों को सर्कल लेसन समझ में आ जाएगा। चलो, अब हम लोग पहले तो बेसिक्स पे ध्यान देते हैं। सर्कल बना है, सर्कल होता है हमारा गोल। अगर वो गोल है तो ऑब्वियसली वो किसी सेंटर के आजू बाजू ड्रॉ हुआ है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सेंटर। जो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, सेंटर ओ। अब ये जो सर्कल है, सेंटर से अगर सर्कल के एज तक मैं लाइन ड्रॉ करती हूँ तो उसको मैं बोलूंगी रेडियस। क्या ये यहीं पे ड्रॉ होगी? नहीं, ये भी रेडियस है, यहाँ पे भी रेडियस बन सकती है। हम लोग चाहे उतने रेडियस बना सकते हैं, इनफाइनाइट रेडियस बना सकते हैं। तो हमारे पहले सवाल का जवाब मिल चुका है। हमारा ओडी क्या है? रेडियस है, लिख लो। उसके बाद दूसरी चीज देखो बच्चों, ए बी इज द डैश ऑफ द सर्कल। ये ए बी क्या है? देखो बच्चों, पहली बात मैं पीक्यू के बारे में समझा देती हूँ कि अगर मैंने सर्कल के दो साइड के एजेस के बीच में अगर एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये एक एज है, मतलब कॉर्नर साइड बोल सकते हैं हम लोग, शुरू से आखिर तक एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो इसको मैं बोलूंगी कॉर्ड। तो ये भी कॉर्ड में इनफाइनाइट बना सकती हूँ पूरे सर्कल में। लेकिन अगर ये कॉर्ड मेरी सेंटर से होके गुजरती है, अगर ये कॉर्ड मेरी सेंटर से होके गुजरती है, चाहे फिर वो कैसी भी बने, लेकिन वो गुजरनी चाहिए सेंटर से, तो इस कॉर्ड को मैं डायमीटर बोलूंगी। और हम लोग इसके बारे में कुछ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी सुन सकते हैं। वो ये है कि सबसे लंबी कॉर्ड जो होती है ना सर्कल की, वो डायमीटर होती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया बच्चों? माई ए बी इज डायमीटर। ठीक है, अब मेरा पी क्यू क्या है? व्हाट इज माई पी क्यू? पी क्यू अभी तो मैंने बताया, कॉर्ड लिख लो, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ओके, उसके बाद डैश इज अ सेंट्रल एंगल, ऐसा एंगल जो सेंटर से बना है। सेंटर कहाँ है? ये कौन सा एंगल बना है बच्चों? ये, बराबर। तो हम लोग इसको बोलेंगे ये हमारा क्या है? सेंट्रल एंगल। इसको हम लोग लिखेंगे एंगल डी ओ बी। लिख लो यहाँ पे एंगल डी ओ बी, इजी। अब नेक्स्ट हमारा सवाल क्या है? माइनर आर्क और मेजर आर्क। जिन बच्चों को नहीं पता, अगर मैंने ये कॉर्ड बनाई है तो ये जो सर्कल रहेगा बड़ा सा, उसको हम लोग मेजर बोलेंगे, और ये जो छोटा रहेगा उसको हम लोग माइनर आर्क बोलेंगे। तो अगर मैं बात करती हूँ आर्क ए एक्स डी, ये ए एक्स डी बराबर माइनर आर्क हो गई। उसके बाद फिर मेरा डीबी तो हो गया, आर्क डीबी, ये भी मेरी क्या है? माइनर आर्क है। तो फिर ये देखो ना, आर्क बीक्यू, आर्क पीक्यू, आर्क एपी, ये सारे मेरे क्या है? माइनर आर्क है। लिख लो, आर्क आप सामने लगा देना पीक्यू इस आर्क के बारे में। उसके बाद हम लोग लिखेंगे बी क्यू, उसके बाद हम लोग लिखेंगे ए पी, या फिर ए क्यू। ऐसे बहुत सारे आर्क हम लोग बना सकते। अब हमारा नेक्स्ट है, अब हमारा मेजर आर्क मतलब क्या है? अगर मेरे कॉर्ड से कोई बड़ा सा सर्कल बनता है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? जैसे ये वाला हो गया, ये हमारी क्या है? मेजर आर्क है। जैसे इस डी से अगर मैं बी तक निकालती हूँ तो ये भी मेरी मेजर आर्क हो गई। इस डी से अगर मैं पी तक निकालती हूँ, ये भी मेरा मेजर आर्क हो गया। ये डी से अगर मैं क्यू तक निकालती हूँ तो ये भी मेरा क्या हो गया? मेजर आर्क हो गया। जैसे यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए, आर्क पी ए बी। अब पी कहाँ पे है? पी ए और बी हो गया ना, बहुत सारे आर्क निकलेंगे। दूसरा आर्क पी डी क्यू। अभी पी डी क्यू कहाँ है? पी डी क्यू, देखा, बहुत सारे आर्क है। अब हम लोग को निकालना है तो हम लोग निकालेंगे। चलो लिख लो फिर, इजी। अब बात करते हैं हम लोग सेमी सर्कल की। अब सेमी सर्कल देखो क्या है, डायमीटर के ऊपर आधा सर्कल मिलेगा और डायमीटर के नीचे भी आधा सर्कल मिलेगा।
इजी है। तो अगर हमारा एडीबी कहाँ पे है, एडीबी एडीबी, तो नीचे भी हम लोग लिख सकते हैं, आप ए पी बी लिखो या फिर ए क्यू बी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं ए क्यू बी। ठीक है, इजी। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि मेजरमेंट। बच्चों एक ध्यान याद रखना, इस एंगल की मेजरमेंट जितनी भी होगी, सपोज ये एंगल मेरा पकड़ लेते हैं 40 डिग्री का है, ठीक है, तो ये आर्क भी मेरी 40 डिग्री की होगी, मतलब मेरा ये एंगल और ये आर्क इक्वल है, बराबर है। तो यहाँ पे मेरा आर्क है डीबी, तो ये कौन से एंगल से इक्वल है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल हम लोग बोलेंगे डी ओ बी, डी ओ बी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार वापिस आपको बताती हूँ, ये एंगल और ये आर्क इक्वल होंगे। अगर इन्होंने बोला है कि मेरा डीबी जो आर्क है उसके साथ मेरे कौन सा एंगल मैच कर रहा है, तो वो रहेगा डी ओ बी। दैट्स इट, यही तो है। चलो चलो जल्दी आ जाओ, यहाँ पे और एक बड़ा सा सवाल है हमारे लिए, मेजरमेंट ऑफ आर्क डी ए बी, डी ए बी, ये मेजरमेंट निकालनी है हम लोग को। अगर मैं बोल रही हूँ इस आर्क की मेजरमेंट चाहिए, तो मुझे वो बड़ा सा एंगल निकालना पड़ेगा, ये वाला एंगल, कुछ यहाँ से शुरू होता है ये एंगल और जाता है इधर तक। देखो ये अगर मैंने आपको 40 बता दिया, तो ये पूरा सर्कल जो होता है वो कितने का होता है बताओ, 360 डिग्री का होता है। तो अगर मैंने 360 में से 40 को माइनस कर दिया तो कितना बचा, 320 बचा। तो ये मेरा जो आर्क है वो कितना हो गया, 320 हो गया। अगर ये मेरा जो एंगल 320 है, तो मेरा ये आर्क भी कितना होगा, 320 ही होगा। बात समझे आप? अगर मुझे ये आर्क निकालना है तो मुझे ये एंगल जानना है जो 40 है, तो मेरा आर्क भी क्या होगा, 40। और अगर मुझे ये पूरा सर्कल 360 का है और अगर ये 40 है, बराबर है, तो इस एंगल को मैं निकाल सकती हूँ, 360 में से 40 माइनस कर देंगे तो हमारी ये बड़ा सा एंगल आ जाएगा। कितना आ जाएगा वो, 320 आ जाएगा। तो अगर मेरा ये बड़ा सा एंगल 320 है, तो मेरी ये बड़ी सी आर्क भी क्या होगी, 320 होगी। तो हम लोग यहाँ पे इस एंगल का नाम लिखेंगे डी ए बी, डी ए बी। जो आर्क है वो किस एंगल को माइनस करने के बाद बनेगी, तो हमारा डी ओ बी को अगर माइनस करेंगे 360 में से, तो हम लोग को ये पूरी क्या मिलेगी, आर्क का मेजरमेंट मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डी ओ बी। मैं आपको वापस बता देती हूँ, ये एंगल मुझे माइनस करना पड़ेगा, तब जाके मुझे ये पूरी आर्क मिलेगी, ये पूरी आर्क मिलेगी, बराबर। ये टोटल एंगल 360 होता है, 360 में से मैंने ये 40 को माइनस कर दिया, तो मुझे क्या मिला, बड़ा वाला एंगल, बड़ी वाली आर्क। इजी। चलो हम लोग अभी डायरेक्टली एक्सरसाइज पे जंप कर रहे हैं। आई होप आपके बेसिक्स